मायका मायका तीन बहनों में सबसे छोटी थी कीर्तिका। भोले चेहरे पर मासूमियत, आवाज में सादगी, आंखों में उदास रोशनी। कीर्तिका की दो बड़ी बहन थी, प्रज्ञा और मौसमी। उम्र में उससे 12-15 वर्ष बड़ी थी। जब तक वह गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, दोनों बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में रम चुकी थी। इसलिए कीर्तिका का बचपन अपने भाई यशवर्धन, पिता महेंद्र प्रताप और माँ लाजवंती के इर्द गिर्द ही बीता। यशवर्धन घर का लाडला बेटा था तथा जयपुर का एक नामी कारोबारी भी। धन दौलत, जीवन में हर तरह से संपन्नता थी, मगर रिश्तों में अब भी वही पुराना अपनापन टिका हुआ था। कीर्तिका अक्सर कहती थी, भैया के होते मायका हमेशा धूप सा उजला रहेगा, मगर जैसे कि प्रकृति का अपना चक्र है, धूप को भी तो ढलना होता है। कीर्तिका के पिता ने उसकी शादी पैरामिलिट्री के में कार्यरत अरविंद के साथ कर दी थी। एक अनुशासित, कठोर किंतु सच्चा इंसान। देश के कोने कोने में पोस्टिंग के साथ कीर्तिका भी एक से दूसरे शहर घूमती रही। अमन और वैशाली के जन्म के बाद उसकी दुनिया संकरी सी हो गई। सीमित मगर स्नेह से भरी समय का पहिया शांति से घूम ही रहा था कि एक दिन खबर आई, यशवर्धन अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिल का दौरा पड़ते ही सब कुछ जैसे ठहर गया। भाई के बिना कीर्तिका को लगा जैसे उसके जीवन का एक स्तंभ गिर गया हो। भाई का जाना उसके लिए केवल एक व्यक्ति का जाना मात्र नहीं था, वह मायके का अस्तित्व खोना था। वह घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब शोक की चुप्पी में डूब गया था। 3 साल बाद पिता महेंद्र प्रताप भी बीमारी से हार गए और कुछ ही महीनों में माँ लाजवंती भी इस दुनिया से चली गई। कीर्तिका अपने माता पिता को लेकर मिस करती थी। हर शाम वह अपने माँ बाप से फोन पर बात कर उनकी कुशल से पूछा करती थी और उसे ऐसा एहसास होता था जैसे वह ससुराल में नहीं अपने मायके में थी। लेकिन अब कीर्तिका के लिए मायका एक शब्द नहीं, जैसे एक स्मृति बन चुका था। ससुराल में कीर्तिका की सहेली कृष्णा अक्सर पंजाबी गीत सुनाती थी। करबा विचो बोलनी माए, दुख सुख घी नाल बोलनी माए, आवाता में आवा नी माए, आवा केड़े जावा नाल माँ, मैं मुड़ नहीं यो पेके ओना, पेके हुंदे मावा नाल। यह गीत जैसे उसके कानों में गूंजने लगा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माँ की पुरानी साड़ी की खुशबू और गांव में आंगन में रखी वह कुर्सी जिस पर अक्सर उसके पिता बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। भाभी सुमन जो पहले भी औपचारिक स्नेह ही दिखाती थी, अब तो जैसे उसके प्रति खुलकर उदासीन हो गई थी। भाई के जाने के बाद उन्होंने जैसे सब रिश्तों की परतें उतार दी। उस दिन जब कीर्तिका जयपुर पहुंची तो भाभी ने हल्के स्वर में कहा, दीदी लोग तो नहीं आ पाई, अच्छा है आ पाई। वैसे अब घर जमीन सब बेचना ही पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो बढ़ गया है। कीर्तिका कुछ नहीं बोली, उसने बस
ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर को देखा। भाई, माँ, पापा सब एक ही फ्रेम में मुस्कुरा रहे थे। उसकी आंखें डबडबा आई और कृतिका को भाभी का घर अब जैसे खाने को दौड़ता था। भाई के जाने के बाद उसका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता था। कुछ समय बाद जब वह लौटने लगी तो भाभी ने कहा, अगर तुम चाहो तो माँ की कुछ चीज़ें रख सकती हो, हमें तो रखने की जगह भी नहीं है। कृतिका ने अलमारी खोली, अंदर एक डिब्बा था रखा था, माँ का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चूड़ियाँ और कुछ पुराने खत। डिब्बा खोलते ही माँ की खुशबू जैसे हवा में फैल गई। वह डिब्बा उसके आंचल में छिप गया, जैसे उसने उसका अपना पूरा बचपन समेट लिया हो। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हुए, पति अरविंद सीमांत पोस्टिंग में व्यस्त रहे, पर हर एक त्योहार पर, हर एक राखी, हर एक करवा चौथ पर उसके मन का कोई कोना खाली रहता। मायके की यादें अब सपनों में आने लगी। एक दिन बड़ी बहन प्रज्ञा का फोन आया। कीर्ति, सुना है भाभी को वो पुराना घर बेचने वाली है। हाँ दीदी, सुना है, अगर कुछ रखना हो तो रख ले, वरना सब मिट जाएगा। कीर्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस एक शाम ट्रेन पकड़ ली। घर अब लगभग खाली था, दीवारों पर नमी थी और कमरों में हल्की सी सीलन की गंध। भाभी ने कहा, देखो अब इस घर में कोई नहीं रहेगा, जो चाहिए ले जाओ। कीर्तिका ने बरामदे में रखी एक पुरानी कुर्सी की ओर देखा, वही कुर्सी जिस पर पिता गर्म चाय की प्याली लिए हुए हर सुबह अखबार पढ़ते थे। वह बोली, भाभी मुझे बस यह कुर्सी दे दीजिए। भाभी ने हैरानी से कहा, कुर्सी? अरे यह तो टूटी हुई है और फेंकने लायक हो ही है। हाँ, कृतिका ने मुस्कुराकर कहा, पर इसी पर बैठकर पापा मुझे चांद और परियों की कहानी सुनाते थे। ये कुर्सी मेरे मायके की आखिरी याद है। उस शाम जब वह उस कुर्सी को अपने घर लेकर आई तो बरामदे में रख दी और बच्चों ने पूछा, माँ ये टूटी कुर्सी क्यों लाई हो? यह हल्के से मुस्कुरा दी, यह कुर्सी नहीं, तुम्हारे नाना नानी की आशीर्वाद है बेटा। रात को हल्की हवा चली तो कुर्सी चरमराई, वही पुरानी आवाज़ जो बरसों पहले पापा की खांसी के साथ सुनाई देती थी। कीर्तिका ने आंखें बंद मूंद ली। उसे लगा जैसे माँ की मीठी आवाज़ कहीं से फुसफुसा रही हो, बेटी, मायका कहीं नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है। उस रात कृतिका ने दिए की लो के सामने बैठकर माँ की साड़ी का किनारा छुआ। लो स्थिर थी, जैसे वक्त थम गया हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, माँ देखो, तुम्हारा घर अब मेरे दिल में बस गया है। और फिर हल्की हवा के झोंके में भी वह दिया नहीं बुझा, शायद वही था मायके का आखिरी दिया। दोस्तों, कहानी मायके की।